कि श्री राम जी की और सीता जी की आयु को लेकर, उनके विवाह के समय जो आयु थी उसको लेकर इतना मतभेद क्यों बना रहता है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी की और सीता जी की आयु को लेकर काफी कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारी अज्ञानता की वजह से है। अगर हम चीजों को सही से देखेंगे तो सोल्यूशन भी इसी ग्रंथ में दिया गया है। दोस्तों भारत की प्राचीन परंपरा में देखेंगे तो वहां पर एक द्विज का कॉन्सेप्ट था, यानी द्वितीय जन्म का एक संस्कार होता था जिसे उपनयन संस्कार भी कहते थे। यानी कि जब उपनयन संस्कार हो जाता था तब कोई व्यक्ति शिक्षा को आरंभ करता था और इसी को द्विज संस्कार कहते थे। यानी कि इसको ऐसा माना जाता था कि अब उसको गुरु के सानिध्य में एक दूसरा जन्म मिल गया है। और वेदों और उपनिषदों में द्विज को इस प्रकार से बताया गया है कि जैसे कोई चिड़िया अंडा तोड़ के बाहर आती है तो एक जन्म तो उसका अंडे में हुआ रहता है, लेकिन जब अंडा तोड़कर बाहर आती है, जब इस संसार में आती है, तब उसका दूसरा जन्म होता है। और इसी प्रकार से वैदिक सभ्यता में जब कोई व्यक्ति उपनयन संस्कार करवा लेता था और गुरु के साथ गुरुकुल में पढ़ने लगता था तो वो माना जाता था कि अब वो संसार में आया है और संसार की शिक्षा को ग्रहण करेगा।